खराब मौसम हो या मौसम साफ हो, लेकिन अगर आप एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हैं फिर आपके लिए मुसीबत है। बिल्कुल, अगर आप एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हैं तो आप पर जुर्माना आयद होगा और 10,000 रुपया जुर्माना आप पर आयद होगा, क्योंकि एम्बुलेंस में बीमार होगा तो बीमार को जल्दी अस्पताल पहुंचना है। एम्बुलेंस की नकल हरकत में रुकावट पर फैसला लिया गया है ट्रैफिक हुकाम की तरफ से कि अगर सख्त लापरवाही हुई तो जो भी ये लापरवाही करेगा उस पर जुर्माना जो है उसको जुर्माना अदा करना होगा और 10,000 रुपया उसको जुर्माना देना होगा। ये बड़ा फैसला आया है और ये सही फैसला भी लिया गया है ट्रैफिक हुकाम की तरफ से, क्योंकि हमने देखा है कि रुकावटें जहाँ कहीं भी होती हैं तो जो ही एम्बुलेंस गुजरती हैं उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं मिलती है, उनको भी ट्रैफिक जाम में रुकना पड़ता है। ये पर इसमें एक चीज़ आसिफ ये भी है कि अगर किसी एम्बुलेंस में कोई पेशेंट नहीं है वो फिर भी वो जो उनकी लाइट है वो जला के रखते हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी इन चीज़ों से जो है परहेज़ करना होगा, क्योंकि जब आपकी एम्बुलेंस में बीमार होगा तभी इस तरह आपको जल्दी है अस्पताल पहुंचाने की बीमार को। पर फैसला जो है ये सही फैसला है इंतज़ामिया की तरफ से आया गया, क्योंकि हमने देखा जहां कहीं भी ट्रैफिक जाम रहता है उसमें एम्बुलेंस को भी रोका जा रहा है। गालिबन जब हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं, नेशनल हाईवे पे भी कई बार हमने देखा कि जो वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं कि एम्बुलेंस गुजरती है तो उनको भी रोका जा रहा है, साइड में रखा जा रहा है, जिस पर अब सरकार ने फैसला लिया है और संजीदगी से बताया गया है कि जो भी लापरवाही करेगा उस पर जुर्माना आयद दो किया चीजें जाएगा। हमें याद रखनी होगी म्युनिसिपैलिटी हुदूद में, क्योंकि रुकावटों की खबरें मौसूल हुई थी श्रीनगर जिले से, तो इसके बाद एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर साहब की तरफ से भी इसमें खुद जो है वो पेशरफ्त की गई। और दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब इस तरह के मामलात पहुंचे, शिकायतें बहुत ज़्यादा थी ख़ास तौर से ट्रैफिक हुकाम के पास, उसके बाद काफ़ी सख्ती बरती गई और श्रीनगर ज़िले के अंदर फैसला अगरचे एक ज़िले तक महदूद है, लेकिन आइंदा आप देखेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी कश्मीर प्रोविंस या वैली के अंदर या बाकी हिस्सों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी। अब ट्रैफिक अथॉरिटीज़ इसलिए भी काफ़ी सख्त हुई हैं कि नॉर्थ साउथ मुख्तलिफ इलाकों से श्रीनगर जिले के अंदर शिकायत काफ़ी मौसूल हो रही थी, जिस पर एसएसपी ट्रैफिक की तरफ से खुद इसका संजीदा नोटिस लिया गया और 10,000 कम से कम जुर्माना होगा अगर आप इस तरह से मुर्तकिब इस बात के पाए गए कि आपने कहीं पर रास्ता फराहम करने में आप नाकाम रहे एम्बुलेंस को। दूसरी बात आसिफ, एक इम्पॉर्टेंट जो नुकता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ही आपके हॉस्पिटल से एम्बुलेंस निकलेगी बीमार को लेकर तो जो एम्बुलेंस अथॉरिटी यानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है हॉस्पिटल का है वो उसी वक्त कोऑर्डिनेट करेगा ट्रैफिक हुकाम से कि हमारी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस निकली है, इसको जल्दी से अस्पताल पहुंचना दूसरे अस्पताल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम्युनिकेशन अभी तक नहीं। जो आपने शुरुआत में कहा ना, कुछ लोग लाल बत्ती का फायदा उठाते हैं, बिल्कुल लाल बत्ती से बचने के लिए ट्रैफिक हुकाम ने ये बात जहन में रखी है। जब एक किसी पे, अब आप आज देखते हैं श्रीनगर के अंदर सबसे बड़े इदारे हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, साउथ और नॉर्थ से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उससे निचले लेवल पर जो काम करने वाले हॉस्पिटल्स हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहां से किसी भी पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। चूंकि रेफरल सिस्टम में भी यूनियन टेरिटरी काफी ऊपर है, तो वो रेफर करने वाले मरीजों को जैसे ही श्रीनगर लाया जाएगा सबसे पहले ट्रैफिक हुकाम के साथ श्रीनगर में कंट्रोल रूम में राब्ता करना होगा। और अगर आम शहरियों को भी इस बारे में पता है तो ट्रैफिक हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, दिन में अपने टीवी स्क्रॉल पर जरूर आपको नजर आएंगे, उन पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर जो कि खुद निगरानी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वक्त पर पेशेंट्स अस्पताल पहुंचे, पेशेंट केयर को यकीनी बनाया जाए। टेरिटरी केयर हॉस्पिटल्स जो हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं कश्मीर सूबे के, उनको कहा गया है कि वो ट्रैफिक हुकाम के साथ राब्ता यकीनी बनाए, कहीं तालमेल का फुकदान ना हो। अगर ये होता है फिर मुश्किलात ज़्यादा आएंगी। तो फ्री मूवमेंट हो सके बिला खलल ट्रैफिक के दौरान, चूंकि बदतरीन ट्रैफिक से भी कई बार जाना पड़ता है और लोग लापरवाही में एम्बुलेंस को आगे बढ़ने नहीं देते। तो म्युनिसिपैलिटी के हुदूद में श्रीनगर के अंदर ये जो शिकायतें मौसूल हुई, अब जाकर बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक पुलिस ने कदम उठाया। दूसरी बात, श्रीनगर के साथ साथ बाकी अजला के लोग भी याद रखें, क्योंकि ये तो इंतज़ामिया ने अपना काम कर दिया है, लेकिन हम भी एक मुआशरे के अंदर रहते हैं, एक ऐसे समाज के अंदर, एक ऐसी ये हमारी मुआशी, समाजी और मजहबी जिम्मेदारियाँ भी बनती हैं कि जिस शख्स को की जान को ख़तरा लाहक हो, पहले कोशिश होनी चाहिए कि उसको अस्पताल तक अगर मुमकिन हो तो खुद भी उसमें पॉजिटिव रोल हमेशा से बिल्कुल आसिफ, इसमें दो चीज़ें बड़ी साफ हो गई है। एक तो ये कि आपका जो बीमार हॉस्पिटल से निकलेगा जिसको रेफर किया जाएगा वो जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट पहले ही किया जाएगा ट्रैफिक निज़ाम के साथ। एक तो ये, दूसरा जो अब लाल बत्ती का गलत इस्तेमाल करते हैं उन पे भी रोक होगी, क्योंकि हमने देखा कई बार जो एम्बुलेंस है वो खाली पड़ी है, खाली ड्राइवर उसको चलाता है, उसको कहीं काम के लिए भी जाना होता है तो वो भी लाल बत्ती का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए कहा गया निकलने से पहले आप राब्ता करेंगे अथॉरिटीज के साथ। दोनों चीजें इसमें साफ हो गई है। श्रीनगर पुलिस के साथ राब्ता करना होगा या ट्रैफिक अथॉरिटीज जो कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है।